चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। एनसीईआरटी किताब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में एनसीईआरटी की ओर से माफी मांगने की जानकारी दी गई है। दरअसल एनसीईआरटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है और ये कहा कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। जो किताबें बाजार में गई थी वो वापस ले ली गई हैं। ये बड़ा एक कैलकुलेटेड मूव है। सेक्रेटरी जनरल इस मामले की जांच करेंगे कि ये साजिश भी हो सकती है। सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से ये कहा गया। दरअसल ये पूरा मामला सामने आता है जब एनसीईआरटी की किताब में एक अध्याय जोड़ा जाता है और उस अध्याय पर सीजीआई की तरफ से एक नाराजगी जताई जाती है और ये कहा जाता है कि इस तरीके से हम साख पर आंच आना बर्दाश्त नहीं करेंगे या एक गलत जानकारी लोगों तक जाए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस पर फिर एनसीईआरटी की तरफ से ये सफाई दी गई कि जो पर्टिकुलर चैप्टर था उसको हमने हटा दिया है। ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है, जो प्रतियां बची थी उन पर रोक लगा दी। आगे जो पब्लिश होंगी किताबें वो एडिट करके पब्लिश होंगी। एक बार आपको सीधे सुमित के पास लिए चलते हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अब यहां पर साफ तौर पर एनसीईआरटी ने यह कह दिया है कि हमारी कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के माफी मांग रहे हैं, क्योंकि कल सीजीआई ने यह साफ साफ कह दिया था कि किसी भी कीमत पर साख पर आंच हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल पलक, देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो एनसीईआरटी की ओर से पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से डायरेक्टर जनरल ने ये फैसला लिया था उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं और इस पूरे मामले पर जो है जिस तरह से चैप्टर को शुरुआत किया गया था उसमें जस्टिस डिले और जस्टिस डिनाई की बात का जिक्र किया गया था। तो यहाँ सॉलिसिटर जनरल ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सीजीआई ने फिर नाराजगी जताई और कहा कि आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं कि न्यायपालिका पूरी तरह से भ्रष्ट है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीजीआई ने ये भी कहा कि हम पर हमले बढ़ते हैं तो हम संतुलन बनाए रखना भी हम जानते हैं। ये जो किताब की जो कॉपियां हैं वो बाजार में मौजूद हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि किताब की 32 जो कॉपियां बाजार में आई थी उन्हें वापस ले लिया गया है। पूरे किताब की समीक्षा की जाएगी और इस मामले में जो है उचित फैसला लिया जाएगा और जो चैप्टर भ्रष्टाचार को लेकर है उसको हम वापस ले रहे हैं। तो फिलहाल सीजीआई जो है इस वक्त ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं और क्या इस पूरे मामले में आदेश दिया जाता है कि क्या इस तरह की जो चैप्टर हैं भविष्य में ना आए, क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता है, ये अब से कुछ ही देर में पलक साफ हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि आप समाज में जो है न्यायपालिका के खिलाफ जो है एक तरह से साजिश रचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और एक बार फिर कल की तरह ही सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है इसके पीछे एक गहरी साजिश जो है वो समझ में आती है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। अगर ये समाज में जाएगा, संदेश जाएगा, तो न्यायपालिका पर भरोसा आखिरकार कौन करेगा, ये सीजीआई ने सवाल जो है का भाव भी ऐसे में पैदा हो जाता है। सुमित, लेकिन पहले ही सरकार की तरफ से ये कह दिया गया था कि इस तरीके का चैप्टर जोड़ने के पहले कोई ऐसा सलाह मशवरा नहीं किया गया और ये चैप्टर जोड़ दिया गया। तो अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या एनसीईआरटी की तरफ से क्या बाकायदा कोई कमेटी गठित की जाएगी या कैसे इस पे मंथन होगा, क्या होगा आगे? देखिए, सॉलिसिटर जनरल एनसीईआरटी की ओर से पेश हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि हम इस फैसले को रोल बैक कर रहे हैं, यानी कि वापस ले रहे हैं और जो बाजार में 32 कॉपियां किताबों की जो मार्केट में अवेलेबल है उसे हम वापस हमने ले लिया है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर सीजीआई ने एनसीईआरटी से ये भी कहा है कि यह पता लगाना मेरा कर्तव्य है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीजीआई ने एनसीईआरटी से कहा है, यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है। तो फिलहाल इस वक्त जो है कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट कर रहा है, क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है ये देखना बेहद अहम रहेगा। पलक, ठीक है सुमित, नजर आप रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।